आज के एपिसोड में हम देखेंगे हरिदर्शन का चंदन प्रीमियम फ्लोरा बत्ती। डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है हरिदर्शन का चंदन प्रीमियम फ्लोरा बत्ती, जिसका पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। बहुत ही स्लीक मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है, ब्राउन और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में है और बहुत सुंदर एक साउथ के मंदिर का फोटो बना हुआ है। ऊपर 2 हाथी दिखाए हुए हैं। लिखते हैं चंदन प्रीमियम फ्लोरा बत्ती घर को मंदिर बना दे। तो इनका जो घर को मंदिर बना दे ये ट्रेडमार्क है और हरिदर्शन रजिस्टर नाम है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। पीछे इनका जो राइटअप है वो इंग्लिश में है और ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने इस अगरबत्ती को एक प्राचीन रेसिपी के हिसाब से बनाया है, जिसमें इसेंशियल ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस यूज़ किए हुए हैं और नेचुरल हर्ब्स वगैरह यूज़ किए हुए, ये बताते हैं। ये मैसूर बेस्ड है, ये बैंगलोर बेस्ड है और इस पे एक लोगो है, ये बताते हैं। ये 1970 से इनका ये काम चल रहा है। प्योर फ्रेग्रेंस 1970। 12 अगरबत्ती है 60 रुपये का। तो ये कुछ इस तरह से है। एक तरफ ये लिखते हैं सैंडलवुड प्रीमियम फ्लोरा बत्ती और बहुत सारे अलग भाषा में सैंडलवुड लिखा हुआ है। और एक तरफ ये बताते हैं कि ये आप अपने इनका जो एक दूसरा वर्जन है वो है रोज़ का। तो गोल्ड एंड रोज़ प्रीमियम फ्लोरा बत्ती भी इनका आता है। जैसे ये चंदन है वैसे रोज़ भी है और वैसे गोल्ड भी है। तो ये बताते हैं ये। और ओपनिंग जो है इसमें एक तरफ हरिदर्शन प्रीमियम फ्लोरा बत्ती, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसका जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह का है। ब्राउन और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में बहुत रॉयल सा एक लुक दिया हुआ है। बहुत सुंदर पैकेजिंग है और बहुत मिनिमलिस्टिक है, कुछ इस तरह का है। अंदर हमें जो मिलता है वो कुछ 2 पैक्स इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि 12 अगरबत्ती इन्होंने बताया तो 6 का 2 पैक इन्होंने दिया हुआ है। और जो ये इनका प्लास्टिक है वो एक बटर पेपर का सा लुक देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल प्लास्टिक जैसा नहीं लगता है। एक तरफ ये ब्रांडेड है और एक तरफ प्लेन है। ब्रांडिंग में ये यही लिखते हैं हरिदर्शन गोल्ड रोज सैंडल प्रीमियम फ्लोरा बत्ती। ये अपने तीनों जो वेरिएंट्स है उसका प्रचार कर रहे हैं इसमें। बहुत सुंदर बनाया है। तो ये इस तरह से है। इसके अंदर जो हमें अगरबत्ती मिलता है वो एक नॉर्मल ब्राउन कलर का अगरबत्ती है, जिसके ऊपर जब आप हाथ चलाएंगे, जब आप उंगली चलाएंगे तो आपके हाथ में पाउडर आएगा। तो ये फ्लोरा बत्ती है, इसके ऊपर पाउडर है, पाउडर का कोटिंग है, जो कि काफ़ी हल्का है। देखने में आपको लगेगा नहीं, लेकिन जब आप छुएंगे तो ये पाउडर आपके हाथ में आएगा। और जो इसका बैम्बू कोर है वो ऑफ वाइट कलर का है, स्ट्रॉन्ग है, स्मूथ सा है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। 9 इंच का अगरबत्ती है। तो ये लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम इसका होगा चलने का। प्रज्वलन काल इसका इतना होगा। और जो इसका खुशबू है टॉप नोट में, यानी कि ठंडे अगरबत्ती को जब हम सुगंध लेते हैं तो उसमें जो खुशबू है वो एक सूखे हुए चंदन की लकड़ी का जो खुशबू होता है वो कुछ उस तरह का खुशबू है। और बहुत ही एक अच्छा सा एक मंदिर का सा खुशबू देता है। जैसा ये बताते हैं कि घर को मंदिर बना दे, तो सच में ये एक मंदिर का सा सुगंध है। बहुत पवित्र सा सुगंध लगता है। एक जो टिपिकल, जो अगर आप कभी अगरबत्ती के बारे में सोचते हैं पूजा करने के लिए, जब आप अगरबत्ती के बारे में सोचते हैं तो कुछ इस तरह का खुशबू आपको याद आता है। तो आप पूजा के लिए खासकर इसको यूज़ करना चाहते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप जैसे कोई कभी रिलैक्स करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा खुशबू आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हो, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपका स्पा है, ब्यूटी पार्लर है, वहाँ लाउंज में लगा सकते हैं। 5 स्टार होटल्स के लाउंज में लगा सकते हैं। आप इसे गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई गैदरिंग हो, फैमिली में कुछ लोगों को आपने बुलाया हो, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये पूरे एनवायरनमेंट को सुगंधित और रिलैक्स करके रखेगा। तो ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तो जो इसका खुशबू होता है वो भी जो टॉप नोट में था खुशबू, एक सूखे हुए चंदन की लकड़ी का एक पवित्र सा खुशबू, वो खुशबू है। और बहुत ही एक सुंदर सा बनाया हुआ खुशबू है, जहाँ एक सिंगल नोट मिलता है चंदन का आपको और बहुत अच्छा उसका बहुत स्मूथ है, बहुत राउंडेड ऑफ अच्छे से इसको किया हुआ है इस खुशबू को। खुशबू में कहीं भी आपको कुछ अलग से कुछ महसूस नहीं होगा कि किसी एक कोई चीज़ का खुशबू अलग से आ रहा है इसमें। आपको एक सिंगल नोट अच्छे से चंदन का खुशबू आएगा। ये कुछ उस तरह का खुशबू है। तो अगर आपको उस तरह का खुशबू पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको चंदन का खुशबू पसंद है, आपको चंदन का अगरबत्ती पसंद है, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा।
इस खुशबू से हमको परिमल मंदिर का जो शुद्ध चंदन अगरबत्ती है कुछ उस तरह का याद आ रहा है। लेकिन एक अंतर ये है कि उसका जो खुशबू है वो एक चंदन के पेस्ट का है, जैसे फ्रेश तैयार किया हुआ चंदन का जो पेस्ट होता है उसका है। और इसका जो खुशबू है वो एक सूखे हुए चंदन का है, जैसे कि अरविंदो आश्रम के चंदन के अगरबत्ती का होता है। ये कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर हम इसके इंटेंसिटी की बात करें तो ये मध्यम है, बहुत मध्यम नहीं, मिड माइल्ड कहेंगे। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, फुल बॉडीड है। ये आपको ये महसूस करा देगा कि हाँ यहाँ पर कोई चंदन का सुगंध है, चंदन का अगरबत्ती जल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिट करेगा बहुत ज़्यादा कि क्यों ऐसा अगरबत्ती जल रहा है, उस तरह का ये खुशबू नहीं है। तो जिनको बहुत तेज़ खुशबू नहीं पसंद है उनको पसंद आएगा, जिनको माइल्ड खुशबू है उनको तो पसंद आएगा ही। और इसका जो डिफ्यूज़न है ये मेरे पूरे घर में है, लेकिन जैसे ही हम इसे प्रज्वलित करते हैं तुरंत इसका डिफ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि ये 40-45 मिनट चलने वाला अगरबत्ती है। तो इसका जो डिफ्यूज़न है वो 15-20 मिनट के बाद आपको आराम से धीरे धीरे घर में महसूस होता है। कुछ उस तरह का डिफ्यूज़न है इसका। और इसका जो रिटेंशन है, यानी अगरबत्ती ख़त्म हो जाने के बाद भी इसका जो सुगंध है ये बहुत देर तक रहता है। सुबह अगर आप जलाएंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक जो है आपको इसका खुशबू आएगा। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। जब आप इसे बालकनी में लगाएंगे या अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे, जैसे कि हम लगाते हैं, क्योंकि हम अगरबत्ती अपने घर के अंदर नहीं चलाते हैं, तो इनको हम मुख्य द्वार पर लगाते हैं और बालकनी में लगाते हैं। तो मुख्य द्वार पर जब आप इसे लगाएंगे तो इसका रिटेंशन और भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। और संभव है कि अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं जैसे हम रहते हैं तो काफ़ी सारे लोग आकर आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा अगरबत्ती जलाया है, बहुत पसंद आएगा उनको। तो ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है। ख़ास ओकेजन्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई स्पेशल पूजा हो घर में, किसी नए बच्चे का आगमन हुआ है, घर में कोई नया मेंबर आ रहा है, उस तरह का अगर कोई ऐसा ओकेजन है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पूजा के लिए तो ऑफकोर्स अच्छा है ही। घर में सत्यनारायण पूजा हो, कोई बहुत बड़ा पूजा हो जो बहुत देर चलने वाला हो, घर में बहुत सारे लोग आए हों, तो ये कुछ इस तरह का अगरबत्ती है कि पूरे वातावरण को एक रिलैक्स सा, ग्राउंडेड सा, पवित्र सा फीलिंग देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको चंदन का खुशबू पसंद होता है, माइल्ड खुशबू पसंद है, कोई ऐसा खुशबू जो दूर तक फैले और देर तक टिके, तो आपको ये पसंद आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि जब आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन बल्क में ही मिलेगा आपको, रिटेल में नहीं मिलता है। रिटेल के लिए आप अपने लोकल पंसारी स्टोर में ढूंढिएगा, वहाँ आपको थोड़े से कम रेट में भी मिल जाएगा। हो सकता है ये 60 रुपये का अगरबत्ती आपको 50 में मिल जाए, 55 में मिल जाए, तो कुछ उस तरह का है। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर कहीं भी जाएंगे तो आपको बल्क में मिलेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि खुशबू, अगर आपको चंदन का खुशबू पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं और आप इसे बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ उस तरह का आपका ये परचेज होगा। तो ये था हमारा हरिदर्शन का अगरबत्ती। हमको ये खुशबू बहुत पसंद आया और इसलिए हम इसको 4 स्टार्स दे रहे हैं। ये है हरिदर्शन का चंदन अगरबत्ती, प्रीमियम फ्लोरा बत्ती, घर को मंदिर बना दे। तो हमारा पिछले बार का क्विज था कि पुष्करणी साइकिल ब्रांड का जो अगरबत्ती है पुष्करणी, क्योंकि वो एक फ्लावर साइकिल अगरबत्ती है, तो उसके लिए साइकिल ब्रांड किस मंदिर से फूल लेते हैं। तो उसका जवाब है चामुंडेश्वरी मंदिर, मैसूर। 2-3 और एक और 2 मंदिर हैं, एक दक्षिण का काशी है एक मंदिर जिसको कहते हैं, वहाँ से भी ये लेते हैं, और चामुंडेश्वरी मंदिर जो मैसूर का है वहाँ से ये लेते हैं। तो ये था पिछले क्विज का जवाब कि पुष्करणी के लिए अगरबत्ती बनाने के लिए, पुष्करणी अगरबत्ती बनाने के लिए साइकिल ब्रांड अपना जो फूल है, मंदिर का फूल, वो कहाँ से लेते हैं। अब हमारा आज का क्विज है कि प्राचीन समय में जब अगरबत्ती लोग बनाते थे, और स्पेशली जब घर में नया बच्चा आता है और जो उसके मुख्य द्वार पर जिस कमरे के अंदर है, वो सुतिका गृह है जहाँ पे जिस कमरे के अंदर वो बच्चा होता है, वहाँ पर उसके मेन जो उसका जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर एक पाउच बनाकर रखा जाता था जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रखे जाते थे और एक उसका एक अगरबत्ती भी बनता था, उस तरह के मिक्सचर्स का एक अगरबत्ती भी बनता था। तो उसमें बकरी के कौन से हिस्से का प्रयोग होता था। यह है हमारा आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर आपने इससे कुछ सीखा और आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरा जो इंग्लिश चैनल है उस पर कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा तो एक क्विज़ चल रहा है जो कि 15 दिन का क्विज़ है,
और 15 तारीख से चल रहा है, तो ये अब ख़त्म होने वाला है। आप उसको जाकर अटेंड कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत सारे इंसेंस रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनका जवाब दीजिए, जो विनर होगा उसको प्राइज़ भी मिलेगा। और तो ये था हमारा आज का एपिसोड। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिएगा तो आपको मेरी एक संस्कृत की अक्षर पुस्तिका है बच्चों के लिए, संस्कृत की मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका लिंक मिलेगा। और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर वस्तुओं का लिंक मिलेगा, तो वो आप देखिएगा। और जब तक अब हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो।